हाय हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का सोशल साइंस अकेडमी में। और हम आज आप लोगों को साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट लीवर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीवर जो होता है इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं और उर्दू में इसको जिगर बोला जाता है, और गौई भाषा में लोग इसको जो है कलेजा भी बोलते हैं। कहते हैं इसका कलेजा बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत हिम्मती है, इसका कलेजा बहुत मजबूत है। लीवर ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। बाहरी रूप से तो त्वचा होगा, त्वचा, लेकिन अंदरूनी रूप से लीवर होगा। लीवर एक सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये एक ग्रंथि में इसको गिना जाता है। ग्रंथि से या तो एंजाइम निकलेगा या तो हार्मोन्स निकलता है। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है, इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है तथा ये इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे पेट के दाईं तरफ स्थित होता है। बाईं तरफ तो हमारा हार्ट और किडनी और लंग्स होता है, ये सब होता है मतलब एक तरह से। ठीक है, लेकिन ये दाईं तरफ होता है और ये हमारे रिब्स जो पसली होता है उसके बीचों बीच होता है। ठीक, यह हेपेटिक कोशिका मतलब फूफर सेल का बना होता है। हेपेटिक कोशिका का बना होता है और फूफर सेल का बना होता है। हेपेटिक कोशिका जो होता है ये इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें घाव हो गया, चोट लग गया, पता लगा कोई दाईं तरफ चाकू को मार दिया, तो ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, क्योंकि इसमें हेपेटिक कोशिका पाई जाती है। और इसी से बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये सब टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस का, और उससे लोगों की बीमारी नहीं होती है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। अभी हमने आपको बताया जो लीवर हमारा होता है उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे एक जानवर होता है गैंडा, उसमें भी बहुत तेज़ी से होता है लीवर मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा अंग है जो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी घाव को भर लेता है। ठीक है, और जो लीवर होता है इसमें कोई भी अगर घाव हो गया है, कुछ भी हो गया, तो ये अपने आप को बहुत जल्दी से ठीक कर लेता है। बहुत ही अद्भुत अंग है। यानी कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन है? लीवर। और सबसे नाजुक अंग कौन है? ब्रेन है, ब्रेन हमारा। क्योंकि ब्रेन में अगर चोट लग गई तो व्यक्ति का बचना पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपके लीवर में चोट लग गई ना तो बच सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी रहती है 90% आप बच जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेन में अच्छे से चोट लग गया तो नहीं बच पाएंगे। तो लीवर बहुत ही मजबूत अंग होता है हमारे शरीर का, और सबसे नाजुक अंग है ब्रेन। लीवर क्या करता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, एल्बुमिन, बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है ये प्रोटीन होता है, ये रक्त को गाढ़ा करता है, गाढ़ा करता है। नहीं तो रक्त क्या होगा? एकदम बहुत ही पतला रहेगा, पतला रहेगा, पतला रहेगा तो पता लगा कहीं चोट लगा तो बह ही जाएगा सारा। ठीक, और प्रोथ्रोम्बिन भी क्या करता है? ये भी एक प्रोटीन है, ये रक्त को गाढ़ा करता है। वैसे हेपेरिन और एल्बुमिन, बिलिरुबिन, तो हेपेरिन क्या करता है? ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? ये दोनों जो है रक्त का थक्का जमाते हैं। लेकिन हेपेरिन क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमाने में मना करता है, रक्त का थक्का नहीं जमाने देता है ये। क्योंकि अंदर अगर रक्त बह रहा है तो वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि हेपेरिन है। हेपेरिन कहता है नस के अंदर नहीं जमाना है, जब कहीं कटेगा तभी जमाना। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जब कहीं कट जाता है तुरंत क्या हो जाता है? फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, और तुरंत क्या करता है? रक्त का थक्का जमा देता है, यानी कि ब्लड नहीं बहेगा तब। यानी वहीं पे हल्की सी गाढ़ी परत आ जाती है, देखते हैं 2 मिनट में, उसके बाद रक्त नहीं जाता है। एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन जो होता है ये भी रक्त को गाढ़ा करने में ही मदद करता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हेपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। हेपेरिन का काम क्या है? रक्त के थक्के को ना जमाना। रक्त के थक्के को जमाने से कौन मना करता है? हेपेरिन। ठीक है, इसलिए बहुत से डॉक्टर लोग होते हैं ना, देखो जब सुई लगाते हैं ना तो कई बार उसको ऐसे पीट लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे, ताकि उसमें कोई एयर तो नहीं है, नहीं तो नस के अंदर एयर चला गया ना तो क्या हो जाएगा? हेपेरिन मर जाएगा और तुरंत फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्त जमना शुरू हो जाएगा। और रक्त उसी नशे में जम गया ना तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन होवे नहीं करेगा, व्यक्ति तबे मर जाएगा तुरंत। इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? कई बार सुई को ऐसे देखो हिलाते हैं बार बार, उसी पे ऐसे हाथ से मारते हैं ताकि कोई एयर हो तो निकल जाए। ठीक, ये क्या करता है? बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। बिलिरुबिन जो होता है ये हरे रंग का होता है, पित्त को हरा रंग देता है। ठीक है, और बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। बिलिरुबिन जो होता है ये पीले कलर का होता है। और ये जो है बिलिरुबिन का निर्माण अगर ज़्यादा हो गया तभी प्रॉब्लम, कम हो गया तभी प्रॉब्लम। जैसे जॉन्डिस नाम का रोग होता है ना, पीलिया। पीलिया में क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ गई ना तो क्या होगा कि हमारी जो आँख है वो भी पीली हो जाएगी, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है इसमें।
अब बिलीरुबिन के कारण जो होता है लैट्रिन का रंग भी पीला होता है। तो ज़्यादा बिलीरुबिन का निर्माण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, कम है तब भी प्रॉब्लम। तो लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। लीवर जो हम जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और जिसे ग्लाइकोलाइसिस क्रिया बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसको याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि लीवर क्या करता है और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किसमें बदलेगा, यूरिया में बदलेगा। ये क्योंकि अमोनिया जो होता है बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, इसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, इन सबको जब बनाता है ना, उसी के चक्कर में अमोनिया बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है। इसको तुरंत क्या करता है, भाई अमोनिया बहुत खतरनाक है शरीर के लिए, तुरंत क्या करेगी, जल्दी जल्दी इसको यूरिया में बदल देगा, कहेगा भाई तो बहुत खतरनाक हो, अगर ये ज़्यादा देर तक टिक गया ना तो फिर लीवर खराब कर देगा, पूरा शरीर फंक्शन को खराब कर देगा। इसलिए तुरंत लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और लीवर भोजन को सड़ने से बचाता है, देखो इस सड़ने से बचाता है, और 2 दिन भोजन को रख दो ना, सड़ जाएगा, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लीवर होता है हमारा ना, चाहे 2 दिन 4 दिन अंदर पेट के अंदर चाहे 1 दिन पड़ा रहे, लेकिन वो कभी भी सड़ेगा नहीं। किसकी शक्ति से, लीवर की शक्ति से। कितना अद्भुत अंग है, देखो नेचर ने ऐसा बनाया इसको कि जो है ये बहुत मजबूत होता है। देखो भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। कहता है ना कि इसका जो जिगर है ना बहुत बड़ा जिगरी है, तो जिगर जो होता है बहुत मजबूत होता है। लीवर शराब या जहर से नष्ट हो जाता है। लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, शराब और जहर, क्योंकि शराब अम्लीय होता है और अम्लीय चीज़ों को क्या करता है, ये क्षारीय बनाने के चक्कर में अपने आप को नष्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। अब मार एकदम पड़े हो सुबह सुबह एकदम दारू ले खंभा खूब, कुछ लोग है ना एकदम सुबह नाश्ते करते हैं दारू का, अब पता लगा खूब दारू पी रहे हो, खूब पी रहे हो, तो जहर इस पर लीवर पे ज़्यादा पड़ेगा लोड, और जब लीवर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो पित्त निकालेगा, खूब निकालेगा पित्त, अब पित्त निकालने के चक्कर में लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, अपने आप डैमेज हो जाएगा। भाई ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो हो ही जाएगा। तब भी ये झेलता है कितना दिन, आप देखो बहुत झेलता है लोगों को, 30 से 40-50 वर्ष लेके जाता है, खूब दारू शराब पीते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर एक बार डैमेज हुआ तो कहानी खत्म, ठीक है। ट्रांसप्लांट भी नहीं करा पाते हैं, बहुत महंगा होता है लीवर की ट्रांसप्लांट, बहुत महंगे लोग, भाई पैसा ज़्यादा रहे तो वही भले करा ले, और लीवर ऐसा नहीं हो पाता है ट्रांसप्लांट, ठीक है। ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग क्या करते हैं, लीवर को दूसरा लीवर लगाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, क्योंकि ये ग्लूकोज जितना भी मीठा चीज़ खाओगे तो उसको किस में बदले, ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदलता है। तो कहा जाता है, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो वो लीवर में पाई जाती है, ग्लूकोज की मात्रा लीवर में पाई जाती है, ठीक है। या कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, वसा में बदलता है, और ज़्यादा वसा हो गया तो वो चर्बी बनाएगा, खूब मोटाएंगे, ठीक है, एकदम जैसा हो जाएंगे, क्योंकि शहर के लोग क्या करते हैं, खूब मीठा खाएंगे, ठीक है, और काम ही नहीं करेंगे, तो काम नहीं करोगे चर्बी खूब बढ़ेगी, और चर्बी खूब बढ़ेगी, जब चर्बी ज़्यादा होने लगी तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदलना शुरू कर देता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत खतरनाक होता है, हार्ट अटैक ला देता है ये, ठीक है। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ये चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, अब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ना तो ब्लड कैसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, और हमारा ब्लड चिपचिपा टाइप का हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और जैसे ये हार्ट के अंदर जाएगा ना तो हार्ट चिपक जाएगा, हार्ट एक बार चिपक गया ना तो फिर हार्ट अटैक ला देता है, बहुत खतरनाक होता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाओ तो ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। अगर कोई जहर खाकर मरा है तो उसकी जांच किससे की जाती है, लीवर से की जाती है, क्योंकि जहर जो होता है वो मेनली किस पे अटैक करता है, लीवर पे अटैक करता है, क्योंकि जहर जो होता है बहुत अम्लीय होता है, और ये तुरंत क्या हो जाता है, लीवर को नष्ट कर देता है। ये उतना क्षारीय कर ही नहीं पाता ना, जहर की शराब को यानी कि जहर को नष्ट नहीं कर पाता है, उसके चक्कर में मर जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जहर खा के मरा तो तुरंत पोस्टमार्टम में किसकी जांच की जाती है, लीवर की जांच की जाती है। लीवर की जांच को एक्टिव बोलते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, यानी कि कोई भी अगर आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर लोग एलएफटी करते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर में एक चौराहे का काम करता है, कुछ भी खाओगे चाहे जो XYZ सब लीवर से ऊपर गुजरता है। जैसे शहर का एक चौराहा नहीं होता, ये गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, सब आती है चौराहे पे मिलती है, जंक्शन का काम करता है, तो सब चीज़ आता है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत मजबूत अंग बनाया भगवान ने इसको, ईश्वर ने बहुत अद्भुत अंग दिया है, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है ये। इसलिए अगर खराब हो जाता है ना तो अपने आप को स्वतः ठीक कर लेता है, हेपेटिक कोशिका पाई जाती है इसमें। और एक कुफर सेल होता है, अगर कुफर सेल नष्ट हुआ ना तो फिर डैमेज हुआ है लीवर। और जो लीवर होता है ये कब खराब हो जाता है, देखो अगर आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी वजह से लीवर खराब हो जाएगा। दारू ज़्यादा पियोगे अगर तब भी आपका लीवर खराब हो जाएगा।
क्योंकि दारू पीने से लीवर बहुत तेज़ डैमेज होता है, और जब लीवर एक बार डैमेज हो गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बदल पाएगा, और जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी, और रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो शुगर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, शुगर हो जाता है उन लोगों को, तो उसी को डायबिटीज़ के रोग कहा जाता है। तो ज़्यादातर लोग देखो, बहुत लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, उसी चक्कर में लीवर खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और शुगर की मात्रा बढ़ी तो ग्लूकोज जो होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, शुगर रोग हो जाएगा। इसलिए ठीक है, तो ज़्यादा दारू शराब नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखिए ये सब चीज़ें, ठीक। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।